नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वर्ग दसवीं के त्रिकोणमिति अध्याय को सीखेंगे। तो चलते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी परिभाषा, इसके मुख्य बिंदु के बारे में हम लोग सीखेंगे। त्रिकोणमिति क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। त्रिकोणमिति मुख्य रूप से तीन शब्दों के मेल से बना है। त्रिकोणमिति त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है दो किरणों के सम्मिलन बिंदु से बने आकृति। दो किरणों के सम्मिलन बिंदु से बने आकृति, ये कोण होता है। मिति का अर्थ होता है मापना। अर्थात हम कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीन कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। परिभाषा के लिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत तीन कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमको विशेष रूप से जानना है कोण के बारे में। कोण क्या है? तो अभी परिभाषा हमने बोला, पुनः हम इसे दोहराते हैं। दो किरणों के सम्मिलन बिंदु से बने आकृति को कोण कहते हैं। दो किरणों के सम्मिलन बिंदु से बने आकृति को कोण कहते हैं। ये दो किरण है OA और OB। ये दो किरण को हम विभिन्न प्रकार के लेटर से सूचित करते हैं, जैसे थीटा कोण, अल्फा, बीटा, गामा, अन्य अक्षरों से इसे सूचित करते हैं। अब हमें जानना है त्रिकोणमिति में कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति में कोण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण, दूसरा ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण किसे कहेंगे? जब भ्रामक किरणों वामावर्त दिशा में घूमे तो इस प्रकार बने कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। ये धनात्मक कोण है, धनात्मक कोण। दूसरा ऋणात्मक कोण, भ्रामक किरणों के दक्षिणावर्त दिशा में घूमने से बने कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। ऋणात्मक कोण को माइनस थीटा से सूचित किया जाता है। और धनात्मक कोण को प्लस थीटा से सूचित किया जाता है। प्लस थीटा दैट मीन्स धनात्मक कोण, माइनस थीटा दैट मीन्स ऋणात्मक। भ्रामक किरणों के दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज ये घूम रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज यदि भ्रामक किरण घूमे तो इस प्रकार जिस कोण का निर्माण होगा उस कोण का नाम देंगे धनात्मक कोण। और वामावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में भ्रामक किरणों के घूमने से
जो कोण का निर्माण होगा वो होगा ऋणात्मक। तो त्रिकोणमिति में दो कोण के बारे में हम लोग को जानना है, एक धनात्मक कोण और दूसरा ऋणात्मक। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानना। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब प्रश्न है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, ये देखिए आपका समकोण त्रिभुज है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, ये त्रिभुज का नाम हम दे दिए ए बी सी। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्धारण करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम होता है। समकोण के सामने जो भुजा होती है उस भुजा को बोलते हैं कर्ण। इसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है, शॉर्ट में एच से सूचित किया जाता है। जो एंगल दिया हुआ रहे उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। शेष जो भुजा बच गई उसका नाम हो जाता है आधार और इसे हम B से सूचित करते हैं। तो साफ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्धारण समकोण त्रिभुज के आधार से, समकोण त्रिभुज की सहायता से किया जाता है। मुख्यतः त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। नंबर 1 साइन, 2 कोसाइन, 3 टेंजेंट, 4 कोटेंजेंट, 5 सेकेंड, और 6 कोसेकेंड। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेंट। इसे हम संक्षेप में क्रमशः साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, और इसे हम संक्षेप में क्रमशः साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक कहते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ फार्मूला सीखेंगे।
देखिए समकोण त्रिभुज ये हो गया। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्ण। एंगल सी यहां पर दिया हुआ है थीटा, ये थीटा है। तो यदि हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को इस थीटा से जोड़ें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। सबसे पहले ये 3 के बारे में हम लोग सीखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होगा, कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होगा और टेन थीटा बराबर क्या सूत्र। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बटे H। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस। दैट मींस लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा B बटे H। B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूस। दैट मींस आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा कहेंगे। टेन थीटा P बटे B, दैट मींस P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। B फॉर बेस, तो लंब बटे आधार को हम टेन थीटा कहेंगे। अब इसके व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा H बटे P। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। सेक थीटा का व्युत्क्रम H बटे B। टेन थीटा का व्युत्क्रम हो जाता है कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर B बटे P। तो समकोण त्रिभुज की सहायता से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्धारण सीखा। कभी कभी प्रश्न में समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का मान दिया हुआ रहता है। उस कंडीशन में हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से त्रिभुज की अन्य भुजाओं को ज्ञात कर त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी थोड़ा हमको यहाँ जानना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यदि हम इसे लिखें h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ p का स्क्वायर। h बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर। p बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और b बराबर अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा दिया हुआ हो तो तीसरी भुजाओं का गणना हम करके त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। सपोज बस एग्जाम्पल
क्वेश्चन है दिए गए चित्र से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। दिए गए चित्र से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र की सहायता से हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात डेट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में एंगल थीटा के लिए P बराबर थीटा के सामने जो कोण दिया हो उसके सामने की भुजा P होती है, तो P बराबर 3 सेंटीमीटर यानी 3। B होता है BC 4। समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण यानी H बराबर 5। तो त्रिभुज ABC में एंगल थीटा के लिए P, B और H का मान हमने लिख लिया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ लिखना है। साइन थीटा P/H 3/5, कॉस थीटा B/H 4/5, टेन थीटा P/B 3/4, कॉट थीटा B/P उसके बाद सेक थीटा H/B, H का मान 5/B का मान 4 और कोसेक थीटा H/P 5/B। तो इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस फिगर के लिए निकल गया। अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC दिया हुआ है 5/12। यहां पर थीटा दे दिया। यहां भी प्रश्न है दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज ABC में एंगल थीटा के लिए लिखेंगे। थीटा पर ही खेल है, इसलिए थीटा के लिए लिखेंगे। थीटा के लिए P बराबर क्या होगा 12, B बराबर क्या होगा 5 और H बराबर 1। H यहाँ दिया हुआ नहीं, तो H के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, P का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, 169 का वर्गमूल आ जाता है 13। तो यहाँ h बराबर दैट मीन्स AC का मान 13 निकल गया। अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आसानी से लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर p बटे h, p का मान 12 और h का मान 13। 2 नंबर में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर b बटे h, b का मान हम 5 लिखेंगे और h का मान 13 लिखेंगे। और तीसरा जो है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर p बटे b, यानी p का मान 12 और b का मान 5। तो इस प्रकार से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हमने इस चित्र के लिए निकाला। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। पुनः अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अगले प्रश्न को लेकर के मिलते हैं। नमस्कार।